हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उदयपुर राजस्थान, जगमगाती रोशनी, लाउड म्यूजिक और उस पर थिरकते अतरंगी लोग। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब खुद में ही मस्त हैं। इन्हीं के बीच बियर काउंटर पर खड़े दो लोग हाथों में ड्रिंक लिए फ्लोर पर डांस करते हुए लोगों को देख रहे थे। हे लुक दैट अ गर्ल, वो कब से तुझे ही देख रही है। एक और खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए उनमें से एक बोलता है, देखा मैंने। दूसरा बिना देखे छोटा सा जवाब देता है, देखना कितनी खूबसूरत है। पहले बार फिर बोलता है। दूसरा एक नज़र उस लड़की को देखता है और फिर उसकी ओर बढ़ जाता है। कहाँ जा रहा है? पहला उसे जाते देख पूछता है, अपनी शाम रंगीन बनाने। दूसरा बिना उसकी ओर देखे बोलता है, लगता है पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। पहला मुस्कुराते हुए बोलता है। दूसरे के कदम रुक जाते हैं। वो उसकी ओर पलट कर बोला, बर्बाद होने के और कई तरीके हैं साहिल, और मुझे ये सस्ता नशा करके बर्बाद होने का कोई शौक नहीं। साहिल, जिस दिन तुझे मोहब्बत होगी ना, उस दिन तेरी सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नफरत है मोहब्बत शब्द से। आशीष चौहान का जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, रघुवंशी की बर्बादी। इतना बोलकर वो उस लड़की के पास जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर डांस। वो लड़की मुस्कुराकर उसके हाथ में हाथ दे देती है। दोनों डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और गाना प्ले होता है, गर्ल्स हॉस्टल शिमला। एक लड़की तैयार होती हुए बोली, हे आयुषी, बता कैसी लग रही हूँ। दूसरी लड़की जो बुक में नजर गड़ाई थी, वो उसे देखकर हल्के से मुस्कुराकर, अच्छी लग रही हूँ। अच्छी या बहुत अच्छी? वो फिर पूछती हूँ। अरे इससे अरे इससे क्या पूछ रही हो भावना? इससे क्या बता इस बारे में, रुको मैं बताती हूँ। फिर उसे देखकर, बहुत खूबसूरत लग रही हो भावना। खुशी खुश होगा। थैंक यू दीप्ति, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। हे आयुषी, तुम भी चलो ना यार। आयुषी, कहा ना तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। दीप्ति, रहने दे भावना, क्यों दीवार पर शर्मा रही हो। हर साल ये इस पूरे हफ्ते रूम में बंद हो जाती है, इस डर से कि कहीं कोई इसे प्रपोज ना कर दे। आयुषी, वैसे नहीं दीप्ति, मुझे बस ये सब पसंद नहीं आता। भावना, पर तुझे ये प्यार मोहब्बत से इतनी चिढ़ क्यों है? आयुषी, चिढ़ नहीं है मुझे, बस ये सब समझ में नहीं आता। मोहब्बत एक इबादत है, एक पूजा है, मगर आजकल के लोग ने इसे खेल बना दिया है। आज इससे तो कल किसी और से, जैसे मोहब्बत ना हो गई टाइम पास हो। मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक से करो और पूरी से 10 से करो। चौहान एंटरप्राइजेस। मीटिंग रूम में किसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा था। सर, ऐसा करने से हमारा लॉस होगा। एक एम्प्लॉय बोलता है, लिसन, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, कोई एडवाइस नहीं मांगी, इसलिए जितना कहा जाए उतना करो, समझे? लेकिन आशीष ये ठीक कह रहा है, इस तरीके से तो हम अपना भी नुकसान करेंगे। साहिल शांत लहजे में बोलता है। आशीष उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। साहिल ये देखकर, आशीष, एक बार ठंडे दिमाग से सोचते हैं इस बारे में, फिर देखते हैं क्या करना है। आशीष, कुछ नहीं सोचना है। मैं जो फैसला लेता हूँ वो फाइनल होता है, उस पर दोबारा डिस्कस करना मुझे पसंद नहीं। साहिल, बी प्रैक्टिकल आशीष, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अपने राइवल को बीट करने के लिए खुद को हार्म करना कोई समझदारी नहीं होती। तुम्हें मालूम है ऐसा करने से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिक गुस्से से आशीष, अधिक गुस्से से, आई जस्ट डोंट केयर। रघुवंशी को बर्बाद करने में अगर खुद भी बर्बाद हो जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू डू डिस्ट्रॉय देयर नेम, देयर स्टेटस, देयर ऑल लाइफ एंड एनी कॉस्ट। साहिल, मगर आशीष गुस्से से अपनी चेयर से उठकर, नो मोर डिस्कशन। बोलो मत, मैं यहाँ का ऑनर हूँ, तो वही करूँ जितना कहा जाए। जेंटलमैन, द मीटिंग इज ओवर, यू मे गो नाउ। साहिल भी सभी लोगों के सारे से बाहर जाने को कहता है। फिर पानी का गिलास उठाकर आशीष की ओर बढ़ा कर, ले पानी पी ले और ठंडा हो जा। आशीष एक नजर उसे देखता है और गिलास पकड़ लेता है। उसी समय एक लड़की गुस्से में दंदनाती हुई ऑफिस में आती है और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से आशीष चौहान का केबिन कौन सा है? मैम, आपका अपॉइंटमेंट है, रिसेप्शन पर बैठी लड़की पूछती है। नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बट मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। वो लड़की फिर गुस्से से बोलती है, सॉरी मैम, पहली बात तो बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिलते, और दूसरी बात इस समय वो किसी जरूरी मीटिंग में है। रिसेप्शन में बैठी लड़की कहती है, देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, तुम मुझे बस उसका कैबिन बताओ। वो फिर गुस्से में बोलती है, सॉरी मैम, ये कंपनी का रूल है, बिना अपॉइंटमेंट तो आप उनसे नहीं मिल सकती। एक काम कीजिए, आप अपना नाम बताइए, मैं सर से पूछती हूँ, अगर उन्होंने कहा तो आप उनसे मिल सकती हैं।
टू हेल विथ योर रूल एंड टू हेल विथ योर बॉस, मैं खुद देख लूंगी। इतना बोल के वो लड़की इधर उधर देखती हम उसे। कुछ लोग एक रूम से बाहर आते देखते हैं तो वो उसी रूम की ओर बढ़ जाती है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं सुनती। वो आशीष के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उसे रोकने उसके पीछे जाती है। इधर आशीष और साहिल बात कर रहे थे, तभी दरवाजा खुलता है। दोनों सो देखते हैं। वो लड़की गुस्से से आशीष को घूर रही थी, वही आशीष हैरान नजरों से उसे देख रहा था। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले रिसेप्शन वाली लड़की आकर, सॉरी सर, मैंने इन्हें बहुत रोका मगर ये जबरदस्ती चली आई। आशीष से साहिल से जाने को कहता है, वो चली जाती है। साहिल भी सारा पाकर वहां से चला जाता है। फिर आशीष उस लड़की से, यस हु आर यू, इस तरह यहाँ आने का मतलब। उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो गुस्से से, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं। आशीष, कहीं की क्वीन हो जो मैं पहचानूं तुम्हें। लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इन 2 मिनट्स यहाँ आने का रीजन बताओ और यहाँ से निकलो यहाँ से। वो लड़की, ओ बहुत बिजी आदमी होना तुम, समझते हो क्या हो अपने आप को। आशीष, मैं खुद को जो भी समझूं तुम्हें तुम्हें बताऊं तुम्हें इस लायक, मैं खुद को जो भी समझूं तुम्हें बताऊं तुम्हें इस लायक नहीं समझता। वो लड़की, या ये तो सुबह ही समझ आ गया था मुझे कि तुम क्या हो। गेम उसे सवालिया नजरों से देखता है और फिर उसके सामने नोट की गड्डी फेंक कर, ये क्या है मतलब इस तरह पैसा पैसे छोड़ने का। आशीष से देख टेढ़ा मुस्कुरा कर, ओ अब समझ आया, क्या हुआ, कम है और दे देता हूँ। वो लड़की बेफिक्र बेफिक्र होगा, हाउ डेयर यू टॉकिंग लाइक दैट, क्या समझते हो मैं पैसों के लिए, छी मैंने क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले। हाउ कुड यू आशीष, हे रिलैक्स, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा रेप किया हो। जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक अ विक्टिम, पैसे लो और निकलो। वो लड़की गुस्से से, मैंने जो भी किया वो तुमसे प्यार करने की वजह से किया और मुझे लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मगर नहीं, तुमने मेरा ये क्या, यू रास्कल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो आशीष का कॉलर पकड़ लेती है। ये देख आशीष को का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो उसे दूर ढकेल कर, ऐसी गलती दोबारा मत करना वरना जिंदगी भर पछताओगी। मैं क्या और क्या कहा, प्यार पहली मुलाकात में इतना प्यार हो गया कि तुम मेरे रिश्ता तक पहुंच गई। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने तो ये सती सावित्री होने का ढोंग तो मत करना मत। वो लड़की गुस्से से चिल्लाकर, आशीष चौहान, आशीष भी अंदाज में चिल्लाओ मत, कोई आशीष से इस तरह बात करे उसे पसंद नहीं है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। इसी इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना जो होटल के बंद कमरे में हुआ वो सभी को पता चल जाएगा और इस बात से आशीष चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी। वो सिक्योरिटी को बुलाकर, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रहे ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। सिक्योरिटी के लोग उस लड़की को खींच कर ले जाने लगते हैं। वो लड़की, उस पछताओगे आशीष चौहान। आशीष, पछतावा बाढ़ आशीष चौहान के लिए नहीं बना। वो लड़की, ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जब तुम किसी से प्यार होगा और वो तुम्हें नहीं मिलेगी, तड़पोगे, तिल तिल कर मरोगे, उस दिन तुम्हें अपनी हर गलती का पछतावा होगा। आशीष, 1 मिनट, सिक्योरिटी वाले रुक जाते हैं। आशीष लड़की को देखा, वो दिन कभी नहीं आएगा, बिकॉज आई हेट लव एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट अ बुलशिट, ओनली अ बुलशिट, नाउ गेट लॉस्ट। वो उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। आशीष चेयर पर बैठ कर, स्टूपिड गर्ल, पूरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। वो फोन करके अपने लिए कॉफी मंगवाता है। साहिल उसके पास आता है, उसे देखकर, कौन थी ये। आशीष, पता नहीं। साहिल, आशीष, ये वही लड़की ये वही लड़की थी जिसके साथ तू कल गायब था। आशीष, याद है ना, फिर पूछता क्यों है। साहिल, आशीष आशीष देख साहिल, मेरा दिमाग पहले ही खराब है, तू मत शुरू हो जाना। अच्छे से जानता हूँ इन लड़कियों को, ये बस पैसों के पीछे पागल है। जहाँ हमें लड़के देखे नहीं, इन्हें 1 सेकंड में प्यार हो जाता है। साहिल, सब ऐसी नहीं होती आशीष, कुछ ऐसी भी होती है जो एक बार देख लें तो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। उसे देखते ही प्यार करने का मन करता है, इबादत करने का मन करता है। आशीष जोर जोर से हंसते हुए, प्यार, इबादत, इतने फनी वर्ड्स मिलते कहाँ से हैं तुम्हें। साहिल, भाई इतना मत हंस, ऐसी लड़कियां होती हैं और जिस दिन तुझे ऐसी लड़की मिलेगी ना तो ये सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तब तक कॉफी आ जाती है। आशीष साहिल को कॉफी ऑफर करता है मगर वो मना कर देता है। आशीष कॉफी पीने लगता है। साहिल को याद करते हुए बोलता है,
वैसे वो शिमला वाली लड़की याद है? ये सुनते ही आशीष कॉफी पीते हुए रुक जाता है और दो हल्की नीली हल्की नीली से मुस्कुराते गुरु से मुस्कुराती हुई आंखें उसके जहन में खौंध जाती। चेहरे से जितनी मासूम तेवर उतना ही खतरनाक। आशीष चौहान की बोलती बंद कर दी थी उसने। याद है तुझे? आशीष उसकी ओर देखा। दुनिया में वो लड़की नहीं जो आशीष चौहान को याद में बस सके। उसके जहन में सिर्फ उसके दुश्मनों की तस्वीर है जिसे वो बर्बाद करना चाहता है। साहिल। हाँ, यू आर राइट। खैर मैं चलता हूँ, कुछ काम है। इतना बोलकर साहिल चला जाता है। आशीष कॉफी का एक सिप लेता है। उसके दिमाग में 1 साल पहले की घटना जीवंत हो जाती है। 1 साल पहले आशीष साहिल के साथ कार में किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। तभी अचानक एक मोटर बाइक से उनकी कार का ओवरटेक करते हुए उसकी कार के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है। आशीष एकदम से ब्रेक लगाता है, गुस्से से बाहर आता है और उस बाइक सवार के पास जाकर, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मरना है तो कहीं और जाकर मरो और हटो मेरे रास्ते से। साहिल भी बाहर आकर देखता है। बाइक सवार ने हेलमेट पहना था, लेकिन उसके कपड़े देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की हम। ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर, ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स। आशीष गुस्से से, तुमने सुना नहीं, रास्ता छोड़ो। साहिल उसके पास आकर धीरे से, आशीष लड़की है। आशीष पलट कर उस बाइक सवार की तरफ देखता है। तब तक वो भी बाइक से उतर कर अपना हेलमेट उतारती है। खुला उसका जुड़ाव खुलाकर हवा में लहराने लगा था। दोनों हैरानी से देखते हैं। गोरा रंग, गोल चेहरा, पतली सी नाक, मंद मंद मुस्कुराते गुलाबी होंठ, चमकती हुई हल्की नीली आंखें। वो उनके सामने आकर, देखिए मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है। मगर लगता है आपको लोगों को मारने का बहुत शौक है। कुछ देर पहले ही आपकी इस लग्जरी कार ने एक गरीब सब्जी वाले को टक्कर मारी है, जिसे शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि प्लीज उसका नुकसान भर दीजिए और इलाज का खर्चा भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी ना। आशीष घमंड के साथ। और मैं अगर ना भरूं तो क्या कर लोगी? वो लड़की मुस्कुरा कर, कुछ नहीं, फिर वो नुकसान मैं भर दूंगी। पर हाँ, आगे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नुकसान तो मैं भर दूंगी, लेकिन कहीं आपकी इस लग्जरी कार से किसी की जिंदगी छीन ली तो वो नुकसान भगवान भी नहीं भर पाएंगे। इतना बोलकर वो बाइक की ओर बढ़ जाती है। आसिफ गुरूर से मुस्कुरा कर, इन कीड़े मकोड़े जैसे लोगों की जिंदगी का क्या नुकसान, किससे फर्क पड़ता है? बोला कि उसकी ओर पलट कर, बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं आप। हो सकता है आपकी नजरों में किसी गरीब की जान की कोई कीमत ना हो, मगर जनाब उसका भी एक परिवार होगा जिनके लिए वो बहुत कीमती होंगे। तो प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा। वो फिर वापस घूम जाती है। आशीष अपनी सिगरेट जलाते हुए आसमान में उड़ने वाली, जमीन पर रेंगने वाली किरणों पर ध्यान नहीं दिया करते। उस लड़की के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो फिर पलट कर देखती है और उसके हाथ से एक लाइटर लेकर उसकी गाड़ी के पास जाती है और देखते ही देखते उसके आग के हवाले कर देती है। आदित्य और साहिल चौंक कर पीछे हट जाते हैं। दोनों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो लड़की उनके पास आकर, आसमान में उड़ने वालों को जमीन पर रेंगने वाली गाड़ियों की जरूरत नहीं होती। आशीष उसे गुस्से से भूल रहा था। वो उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर नीचे फेंका। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ओह, वहाँ गुस्सा भी, टू कंट्रोल दैट, ओके। वो इतना बोलकर मुस्कुराती हुई वापस मुड़ जाती है। आशीष गुस्से से उसका रास्ता रोका। हे यू, क्या समझती हो तुम? अपनी खूबसूरती का घमंड दिखा रही हो? आशीष चौहान नाम है मेरा। 1 सेकंड नहीं लेगा मुझे तुम्हारा घमंड दूर करने में। वो लड़की मुस्कुरा कर, वेल थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। वैसे नाम अच्छा है आपका, चौहान साहब। कहें तो आपके नाम के पर्चे छपवा दूं। आशीष आपकी कलाई पकड़ साहिल उसकी कलाई पकड़ अपनी आशीष कलाई पकड़ कर अपनी ओर खींच कर उसकी आंखों में देखते हुए, अपनी औकात से ज्यादा बोल गई तुम जानती नहीं मुझे। तुम्हारी जैसी लड़कियां रोज आशीष चौहान का बिस्तर गर्म करती। वो लड़की उसकी आंख में झांकता, एक कलाई इतनी कमजोर नहीं चौहान साहब कि कोई भी अगर इस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ जाए। वो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेती और हाँ, मुझ जैसे में बहुत फर्क है। मुझे अपनी बिस्तर पर ले जाना तो दूर आ मुझे अपने बिस्तर पर लेकर जाना तो दूर, उसका सपना भी आपकी औकात के बाहर है चौहान साहब। इतना बोलकर वो अपनी बाइक की ओर बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसकी ओर पलट कर, एक और बात, लड़के को खिलौना न समझे, उनकी इज्जत करें। नहीं मेरी बात तो, मेरे बिस्तर की तपिश तो दूर, मेरी नजरों की तपिश भी सह नहीं पाएंगे आप। और जिस दिन ये तपिश सह ली
कसम महादेव की किसी और को देख नहीं पाएंगे आप। इतना बोलकर वो बाइक पर बैठकर अपना हेलमेट पहनती है और वहां से चली जाती है। आशिक गुस्से से अपना हाथ झटकता है और तभी कुछ उसे अपने हाथों में महसूस होता है। वो देखता है उसकी घड़ी में से एक ब्रेसलेट फंसा था, शायद उस लड़की का होगा। वर्तमान समय। आशीष उठकर साइड में पड़ी टेबल पर ड्राइव खोलता है। वो उसमें से ब्रेसलेट उठाकर देखते हुए, तुम जो भी हो, दुआ करना कि मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो तुम्हारी, वरना उस मुलाकात पर आमूल पछताओगी। आशीष चौहान न अपने दोस्तों को भूलता है और न दुश्मनों को। रघुवंश सिंह हाउस। एक बहुत ही आलीशान सा बंगलो। उसका बड़ा सा गेट खुलता है और चमचमाती हुई कार अंदर आती है और बड़े से लॉन से गुजरते हुए वो दरवाजे के पास आकर रुकती है। एक 25-26 साल का लड़का उसमें से बाहर आता है। स्टाइलिश कपड़े, आकर्षक व्यक्तित्व और गुरूर से तलवल लल लबालब चेहरा। वो गुस्से से तेजी से अंदर की ओर बढ़ता है। उसके पीछे एक 30 से 32 वर्षीय युवक भी कार से बाहर आता है। पर्सनालिटी भी उसकी वैसी ही थी, मगर चेहरे पर सौम्यता और सादगी। वो उसके पीछे जाते हुए, सत्यम सत्यम मेरी बात सुनो, मगर वो नहीं रुकता और तेजी से कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो उसके पीछे जाता है, तभी एक खनखनाती सी आवाज उसके कानों में पड़ती है। अभिजीत जी, आप इतनी जल्दी आ गए। वो मुड़कर पीछे देखता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसे देखकर, हाँ, आज आपके देवर का दिमाग जरा गर्म है, तो इसलिए चला आया। आप एक काम कीजिए, ठंडी लस्सी ले आइए। तब तक मैं उसे देखता हूँ। आराधना मुस्कुराकर, जी आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। अभिजीत मुस्कुराकर कमरे में जाता है। सत्यम गुस्से से सामान इधर उधर फेंक रहा था। अभिजीत उसे रोकते हुए, सत्यम बस कर, इतना गुस्सा ठीक नहीं। सत्यम, क्या ठीक नहीं भाई? देखा ना ताऊ जी ने किस तरह बात की, मैंने क्या गलती की थी? अभिजीत, सत्यम देख, पापा जी ऐसे ही हैं। जानता हूँ तेरी कोई गलती नहीं थी, मगर उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उनसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करे या सवाल पूछे। वो उसे वो उसे बैठाते हुए कहता है, सत्यम थोड़ा नरम होगा, लेकिन भाई एक सवाल ही तो पूछा था, उसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? और पापा ने भी कुछ नहीं बोला। अभिजीत, नहीं बोला, नहीं बोला, हो सकता है इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो। सत्यम, बट भाई, आगे चल कर ये कंपनी हमें ही संभालनी है, तो हमें सब बातें पता होनी चाहिए कि नहीं? बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गए, और जो पता चला है उस हिसाब से वो इंसान बिजनेस तो कर ही नहीं रहा। आई एम श्योर कि वो दुश्मनी निकाल रहा है। अभिजीत, इस बार इस बार शक तो मुझे भी हो रहा है। जिस तरीके से डीलिंग की है उसने, अच्छा खासा नुकसान उठाना होगा उसे। सत्यम, वही तो, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अगर कहीं मिल गया तो जान ले लो उसकी। हर बार अपना वेस्ट देते हैं हम, और वो अपने उल्टे सीधे तरीकों से हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मगर एक न एक दिन मेहनत करने वालों को कामयाबी मिल कर रहती है। इसलिए आप गुस्सा फूक दीजिए और ये ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए। आराधना अंदर आते हुए कहती है। सत्यम मुस्कुराकर, मैं गुस्सा नहीं हूँ भाभी मैम, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया, यही ना। आराधना उसकी तरफ लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहती है। सत्यम भी मुस्कुरा कर गिलास पकड़ लेता है। आराधना दूसरा गिलास अभिजीत की ओर बढ़ाती है, वो भी ले लेता है। आराधना, वैसे भैया इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और चेहरा भी बिगड़ जाता है। आपकी शादी होने वाली है और आपके गुस्से की वजह से आपका चेहरा बिगड़ गया तो देवरानी जी आपको देख कर ही डर जाएंगी, फिर परेशानी होगी ना। क्या भाभी मैम, आप भी ना? सत्यम छिपते हुए कहता है। आराधना हंस देती है और अभिजीत भी। आराधना, अरे हाँ, शादी से याद आया, राधिका से बात नहीं करते क्या? सुबह शिकायत कर रही थी मुझसे, कह रही थी आपके देवर को मुझसे बात करने का समय ही नहीं है। सत्यम, जी भाभी मैम, वो इन दिनों काम की वजह से समय नहीं निकाल पाया। अभी सत्यम, काम अपनी जगह और परिवार अपनी जगह है, राधिका के लिए समय निकाला करो। वैसे भी बीवियां छोटी छोटी बातों में ही खुश रहती हैं, और इन्हें खुश रखने में ही फायदा है। आराधना, अच्छा जी, बहुत तजुर्बा है आपके पास, है ना? लगता है अपनी बीवी को बहुत खुश रखते हैं आप। अभी जी उसके कंधों में बाहें डालकर, अब तो ये आप मेरी धर्मपत्नी से पूछ लीजिए कि मैं इन्हें खुश रखता हूँ या नहीं। आराधना उसका हाथ हटाकर, हाँ अच्छे से जानती हूँ, लेकिन सत्यम भैया आप सत्यम भैया, मैं आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। लव मैरिज हो रही है ना उनकी? सत्यम उसके मुंह पर हाथ रखकर, क्या कह रही हूँ भाभी माँ? दीवानों के भी कान होते हैं। आराधना मुस्कुराकर, अब क्यों डर रहे हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है, कुछ ही दिनों में हो भी जाएगी। सत्यम, भाभी माँ, आप इस घर के हेडलों को नहीं जानती। उन्हें भनक भी लग गई ना तो गई भैंस पानी में। मंडप में पहुंचकर शादी तोड़ देंगे।
वो तो आपकी कृपा दृष्टि में जो है संभव ही संभव हो गया। आराधना, मैंने क्या किया? ये तो आपके भैया की मेहरबानी है। सत्यम, हाँ लेकिन वो तो फ्रंट स्टेज पर थे, बाकी बैक स्टेज पर सारी प्लानिंग तो आपकी थी ना। सब मुस्कुरा सब मुस्कुरा देते हैं। आराधना, अरे बातों में मैं बताना भूल गई, आप दोनों की लाडली का फोन आया था, वो आ रही हैं। क्या छोटी आ रही है? कब? दोनों की खुशी के खुशी से चेहरे चहक चहक कर एक साथ बोलते हैं। यहीं पर हमारी कहानी के जवाब का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।